नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। हेलो एल्केन्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कई बार CBSE ने पूछी है, आगे भी पूछता रहेगा ये बोर्ड। आपको और भी बोर्ड्स में ये क्वेश्चन और हो सकता है कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन मिल जाए। आइए देखते हैं, जानते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वाई आर हेलो एल्केन्स इमिसिबल या फिर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड वाई आर दे सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले इसकी तह जान लेते हैं कि क्या बेस लाइन क्या है। देखो, हेलो एल्केन का मतलब R और X, कोई भी हेलोजन किसी भी एल्केन से जुड़ सकता है, जैसे CH3Cl। ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ या इसका, दोनों एक ही बात है। आप ये तो समझते हैं कि एक पर है, इसको ऐसे लिखती हूँ, हाँ, तो इस कार्बन पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर आप वाटर की बात करते हो, H2O की बात करते हो, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो बात यह है कि जब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कंटेंट है, तो कायदे में तो इन दोनों के ही पास इक्वल, इन दोनों के ही पास ऑपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। यानी कायदे में तो इस हेलो एल्केन को वाटर में घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हेलो एल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर या इनसॉल्युबल इन वाटर, या घुलनशील नहीं होते, नहीं घुलते हैं, आप घोल नहीं सकते। ठीक है, हेलो एल्केन्स को वाटर में। आइए अब समझते हैं क्यों। देखो, सबसे पहले तो ये समझो आप कि जब आप किसी भी हेलो एल्केन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल वहां लिया Cl, एक और हेलो एल्केन लेते हैं कार्बन। ठीक है, यहाँ H दिखा देती हूँ, Cl। जितने भी, अगर आपको कहा जाता है ना हेलो एल्केन, तो इसका मतलब होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक हेलो एल्केन बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्लोरीन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये कार्बन है, और इस क्लोरीन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर और भी मॉलिक्यूल्स यहाँ क्लब हो जाते हैं तो हर एक की स्थिति वही रहेगी। हर एक कार्बन पर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हर एक हेलोजन पर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हमने यहाँ क्लोरीन लिया है इसलिए मैंने क्लोरीन बोला आपको। अब आप देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में तो इन दोनों के बीच में पोलैरिटी है ही। पोलैरिटी अब आप जानते हैं ना, पोलैरिटी का मतलब है दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डेफिनेटली इसलिए इनके बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग रहेगा। ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। क्योंकि इस दूसरे मॉलिक्यूल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव और ये है पार्शियल पॉजिटिव, तो डेफिनेटली इनके बीच में भी एक बॉन्ड आ जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आप इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के नाम से भी पढ़ते हैं किताबों में। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मॉलिक्यूल के बीच में पोलैरिटी है इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, नहीं। और भी मॉलिक्यूल्स अगर क्लब होके कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सारा जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, उन सारे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आयंस की कहानी कह रहा होगा। अब आप ये बात तो समझ गए हैं कि क्योंकि इसके पास एक अपना तो पोलैरिटी तो है ही, उसके अलावा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, जो बॉन्ड का नेचर है, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब कि पहले तो ये पोलैरिटी की वजह से ये तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत हाई एनर्जी चाहिएगी। मुश्किल है मतलब एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड तोड़ भी दोगे तो फिर अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो हो गया है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से ये जो बॉन्ड बन गया है यहाँ पर, इसको भी आप तोड़ेंगे। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब कहीं जाकर ये रिलीज होगा, ये रिलीज होगा और फिर कहीं जाके पानी में मिलेगा। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो चलिए, जब इतनी बात की है तो पहले पानी की भी बात कर ही लेते हैं। अब आप वाटर को देखिए, H2O, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी तो पोलैरिटी है। यहाँ पर भी आपको पार्शियल, भले ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन है तो नेगेटिव पॉजिटिव ही ना। और जब कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है तो अच्छा अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, तो इसका मतलब ये भी बढ़िया अट्रैक्शन है। तो यहाँ जो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, वाटर के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं।
तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है खासतौर से पानी में, ये भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हेलो एल्केन जिसको घोलना था पानी में, उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होगी। दो के दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, भले पोलैरिटी की वजह से हो या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से। ऑल्सो अगर आप पानी की बात करो तो इसमें भी पोलैरिटी है और इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज ह्यूज, बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यही एक कारण है कि जो हेलो एल्केन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो गई ना। अच्छा, एक और चीज समझो, मान लो कि अगर हेलो एल्केन पानी के साथ रिएक्ट भी कर जाता है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ H2O और इसके हेलो एल्केन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बहुत वीक होगा। यानी इसमें क्या हो रहा था, आप एनर्जी इनपुट कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यहाँ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो काफी कम होगी। कहने का मतलब कि जो बॉन्ड्स होंगे वो काफी कमजोर होंगे। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने ऐसे मान के चलो कि आपके पास बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है पैसे का, ये भी बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है पैसे का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्टी है, तो दो स्ट्रॉन्ग पार्टी अगर मिलेंगी तो एक बढ़िया पार्टनरशिप के लिए मिलेंगी ना, कि हम आगे जाके कोई बहुत ही बढ़िया काम करें। पर वो तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो इसको तोड़ने नहीं देंगे, इसके मेंबर इसको नहीं तोड़ने देंगे। तो ये दोनों अगर मिल भी गए तब भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बना पाएंगे ना, एक ऐसा कंपाउंड नहीं बना पाएंगे जो लंबे समय तक टिके। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, बिजनेस पार्टनर्स की तरह आप इसको समझिए। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली आपसे कहा जाता है कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये जो हेलो एल्केन है होते हैं दे आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। रीजन वही, तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज आप समझिए कि यहाँ पर yes, the energy required to break these bond is much more than the energy that is released after the formation of the bond. जो एनर्जी इसको बनाने में लगेगी वो फिर भी कम होगी और तोड़ने में बहुत एनर्जी लग रही है। तो मान के चलो कि अगर आपको एक नया कंस्ट्रक्शन कराना है और उसमें तोड़ने में आपका ज्यादा पैसा लग जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया आपका तोड़ने में, उसको बहुत एनर्जी लगानी पड़ी, बहुत पैसा लगाना पड़ा, बहुत लेबर लगाना पड़ा, फिर आप सोचो कि अब इस बिल्डिंग के ऊपर एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, तो इतना नुकसान करके थोड़ी आप कुछ भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ महज समझाने की बात है। केमिस्ट्री में आप लैंग्वेज लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन द हेलोएल्केन्स and the bond between the water molecule known as the hydrogen bond is much more than the energy released in the formation of the compound जो भी बनेगा वाटर और इसके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये सौदा फायदे का नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी ये सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल ही नहीं होता क्योंकि केमिस्ट्री इसको फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात आती है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या क्या आते हैं, अल्कोहल हो गया, ठीक है, मानो ईथर हो गया, मानो बेंजीन हो गया। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ये भी पोलर हैं, सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हेलो एल्केन को तोड़ने के लिए चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। यानी यहाँ पर कोई राइवल नहीं बैठा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेके बैठा हो कि नहीं होने दूंगा मैं मर्जर अपनी कंपनी का। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड is almost equal to the amount of energy that is required by the haloalkane to form bond with these organic solvent. Clear? ठीक है, यही एक कारण है कि जो हेलोएल्केन्स होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो उसमें बढ़िया तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। राइट, सो दिस इज सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक, और अब इसके बाद जो हमारे बाकी के फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दो बचे हैं वो पढ़ने के बाद सीधे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।